हेलो दोस्तों, धन्यवाद आपके इस ग्रेट सपोर्ट के लिए। तो चैनल सब्सक्राइब करें और देखिए एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर स्टोरी। दिवाली की वो खौफनाक रात। सभी लोग ये तो जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट्स का फेस्टिवल है। छोटों से लेकर बड़ों तक हर कोई दिवाली के दिन का इंतजार करता है। पर क्या आप ये जानते हो कि दिवाली की वो रात अमावस्या की रात होती है और बड़े लोगों का मानना है कि हर अमावस्या की रात काली शक्तियाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। इसलिए काफ़ी लोग अमावस्या के दिन अपने बच्चों को और खुद भी घरों से बाहर नहीं निकलते। ऐसे ही एक दिन दिवाली के दिन रात को 12 बजे इस बात से अनजान राहुल अपने दोस्त विजय के साथ सड़क पर घूम रहा था। तभी राहुल की नज़र सड़क से दूर एक सुनसान से घर के तरफ गई। वहां एक बेहद सुंदर लड़की लाल कपड़े पहने बाहर खड़ी थी। उसका घर दिए और लाइट से सजा था। राहुल विजय को लेकर उस घर के पास चला गया। जब वो दोनों उस घर के पास पहुंचे तो वो लड़की वहां नहीं थी। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक छोटे बच्चे की आवाज आई, अंकल अंदर आ जाओ। उस छोटे बच्चे की प्यारी आवाज सुनकर वो दोनों उस घर के अंदर खींचे चले गए। जब वो दोनों अंदर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। घर अंदर से भी लाइट्स और दिए से सजा था। खाने के टेबल पर अलग अलग चीजें रखी थी। खाने के टेबल पर लड्डू देखकर विजय अपने आप को रोक नहीं पाया और एक लड्डू उठा लिया, लेकिन गलती से वो लड्डू उसके हाथ से नीचे गिर गया। वो जैसे ही लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका तो उसने देखा कि टेबल के नीचे एक भयानक काली परछाई थी, जो विजय को देखते ही वहां से कहीं गायब हो गई। विजय जैसे ही राहुल को ये बताने ऊपर उठा तो उसने देखा कि राहुल एक छोटे से बच्चे के साथ एक रूम के अंदर जा रहा है। अब विजय बेहद घबराने लगा था। उसे अचानक घर में पायल की आवाज आने लगी, जैसे कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। विजय राहुल को रोकने राहुल के पीछे चला गया कि तभी अचानक रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने दरवाजा खोलने की बेहद कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी वहां एक आदमी की डरावनी हंसने की आवाज आने लगी। विजय वहां से भागने वाला था कि कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। यह देखकर विजय को राहत मिली कि अब राहुल बाहर आ जाएगा। लेकिन काफी देर होने के बाद भी जब राहुल बाहर नहीं आया तो विजय उस कमरे के अंदर चला गया। लेकिन अंदर जाते ही उसे उस कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखी। विजय उस लाश का चेहरा देखकर बहुत बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि राहुल की ही लाश थी। विजय डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की अपने 2 बच्चों के साथ खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। वो घर धीरे धीरे एक डरावने खंडर में बदल गया। वो लड़की अब भी विजय को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उस लड़की का चेहरा धीरे धीरे डरावना होने लगा और साथ में वो बच्चे भी बेहद डरावने लग रहे थे। विजय ये देखकर एकदम सुन्न पड़ गया था। वो जैसे ही भागने लगा तो उसके सामने एक और डरावना आदमी आ गया। वो लड़की और वो आदमी
हाथ में चाकू लिए विजय की ओर बढ़ने लगे। विजय किसी तरह होश संभालते हुए उस रूम से बाहर निकल गया तो उसे लिविंग रूम में एक खूबसूरत आदमी और औरत का भूत दिखाई दिया। वो सभी लोग विजय को मारने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन तब तक विजय घर के बाहर निकल गया था। उसने जल्दी से घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। वो सभी लोग जोर जोर से दरवाज़ा खटखटा रहे थे कि अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ बंद हो गई और विजय को जोर जोर से सभी की चीखें सुनाई देने लगी, जैसे कि वो लोग तड़प रहे हो। विजय वहाँ से जल्दी से निकला और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब विजय उठा तो उसकी माँ ने उसे बताया कि उसका दोस्त राहुल कल रात से लापता है। तब विजय ने रात का पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया। माँ ने उसे बताया, कई साल पहले उस घर में एक पूरा परिवार रहता था और दिवाली के दिन उनके घर में आग लगने की वजह से सभी लोग जिंदा जलकर मर गए थे। तभी से वो घर हॉन्टेड घर माना जाता है और हर दिवाली की रात उस पूरे परिवार की आत्मा उस घर में वापस आती है और किसी को न किसी को अपना शिकार बनाती है। ये बात सुनकर विजय बुरी तरह से हिल गया। उसे ऐसा लग रहा था कि ये एक बुरा सपना हो। लेकिन उस रात के बाद उसका दोस्त राहुल कभी वापस नहीं आया और विजय को आज भी दिवाली की वो खौफनाक रात और उस परिवार की वो भयानक चीखें सोने नहीं देती। तो आशा करती हूँ आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर स्टोरीज के लिए।